तो देखिए कुमार सत्यम जी कुछ पंक्तियां इसी धुन पर गाते हैं। पांडे जी जरा सुनिएगा, वो कहते हैं अरे जो खानदानी रईस है वो अरे जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तो तुम्हारा लहजा बता रहा है क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। कि तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलके, खामोश लब है झुकी है पलके, जुबा पे उल्फत नई नई है। खामोश लब है जुबा पे उल्फत नई नई है। जुबा पे उल्फत नई नई है। और इन्हीं पंक्तियों पर आदरणीय भैया नरेंद्र इलेक्ट्रॉनिक पालपुर आपकी ओर से 51 रुपए, लल्लन टॉप स्टूडियो भीतर गांव, क्या बात है, आप सभी भाइयों का स्वागत है शंभू हलचल की ओर से, आपकी ओर से 51 रुपए, और सुशीला पैथोलॉजी भीतर गांव आपकी ओर से 101 रुपए। आप सभी भाइयों को हृदय से साधुवाद है। आप जहां कहीं बैठे हैं हमारा नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छे श्रोताओं में हैं आप लोग। सुनिएगा, कहना है तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा की शबनम टपक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही। तुम्हारी नजरों ने हमने देखा अजब चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों ने हमने देखा अजब चाहत झलक रही है। आइए विषय की ओर चल रहा हूं। दुर्योधन धर्म युद्ध जब हार गया है, दुर्योधन धर्म युद्ध जब हार गया है, होता निराश खाली हर एक बार गया है। होता निराश खाली हर बार गया है। होता निराश खाली मगर हार गया है। वो सोचता ये मेरी, वो सोचता ये मेरी किस्मत फूटी है, और भीम के उस वार से ये जंगा टूटी है। भीम के उस वार से ये जंगा टूटी है। अश्वत्थामा को उसने अपने पास बुलाया, अश्वत्थामा को उसने अपने पास बुलाया, लादो पांचों के सरिये फरमान सुनाया। बातों के जरिए ये फरमान सुनाया, बातों के जरिए ये फरमान सुनाया। दुर्योधन के वो दुख को, अरे दुर्योधन के वो दुख को है बांट ले गया, पर पांडवों को छोड़कर वो पांचों लालों के देखो शीश काट ले गया। वो द्रौपदी के पांचों लालों के शीश काट ले गया, और जब काट ले गया जाना है द्रौपदी ने धैर्य खोने लगी है, गाधा के सन्मुख फूट फूट रोने लगी है। गाधा के सन्मुख फूट फूट रोने लगी है। गाधा के सन्मुख फूट फूट रोने लगी है। तो देख दशा द्रौपदी की, बोले मदन मुरारी, बस ये सत्य सृष्टि का है, सुन ले बहना प्यारी। और देखिए कन्हैया ने कहा कि इस सृष्टि का एक ही सत्य है,
और वो सत्य है क्या? क्या? देखिए, अपनी बहन द्रौपदी से भगवान कन्हैया ने कहा, अगर बात अच्छी लगे तो आप सभी की तालियां होनी चाहिए। सुनिएगा, भगवान कृष्ण ने कहा क्या? क्या? अरे बिना भाव के हृदय सिंधु में क्या बात है? गोरेलाल भैया, भगवान कृष्ण ने कहा, अरे बिना भाव के हृदय सिंधु में सुमन ये मन का खिला नहीं है। क्या बात है? और बहन, समय से पहले भाग्य से ज्यादा, क्या बात है? समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी मिला नहीं है। तो बिना भाव के हृदय सिंधु में सुमन ये मन का खिला नहीं है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी मिला नहीं है। पहली बात सुनिएगा, मिला नहीं है कि कभी न उलझा जो उलझनों में। कोई जोड़ नहीं ये किड़बिड़ नहीं है। और ये भैया राकेश दत्ता, आपकी ओर से 21 रुपए। डॉक्टर सतीश पांडे जी, आपकी ओर से 51 रुपए। और आदरणीय माननीय सनी प्रधान जी भीतर गांव, आपकी ओर से 101 रुपए। क्योंकि आप यहां उपस्थित हैं, हम कलाकारों को सुन रहे हैं, बहुत बहुत आभार है प्रधान जी, साधुवाद है। ये मिश्रा मोबाइल लालू मिश्रा, आपकी ओर से 21 रुपए का इसने आया है। देखिए, गीत हमारा समापन हो जाए, पुरस्कार लाते रहिए आप लोग, मैं बोल दूंगा, लेकिन बीच में गीत का मजा गड़बड़ा जाता है। हाँ, इसलिए आप लोग पुरस्कार देना मत भूलिए। लिख के दे दीजिए पर्ची में। अधिक से अधिक दीजिए। हाँ, पुरस्कार बढ़ा के। जितना हो सके उतना दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दीजिए। बोलने में कोई कसर नहीं करूंगा, लेकिन गीत के बीच में थोड़ा सा मत लाइए, क्योंकि गीत का आनंद गड़बड़ाता है। सुनिएगा, प्रयास करूंगा कि गीत के बाद सभी लोगों का पुरस्कार बोल दिया जाए। बहुत बहुत आभार है आप सभी दानदाताओं का। कहना है, अरे कभी न उलझा जो उलझनों में, कभी ना उलझा जो उलझनों में, कभी ना उलझा जो उलझनों में। वो प्रेम मूर्ति गढ़ेगा कैसे, वो प्रेम मूर्ति गढ़ेगा कैसे, वो प्रेम मूर्ति गढ़ेगा कैसे। और प्रधान जी, नासूल से जो, जिसने अपने जीवन में संघर्ष किया ही नहीं, वो व्यक्ति आगे बढ़ने की सोच भी कैसे सकता है, क्योंकि प्रकृति की प्रतिभा सहर्ष है। कहीं दुख तो कहीं हर्ष है। लोग कहते हैं जीवन एक पहेली है, पर शंभू हलचल कह रहा है जीवन एक संघर्ष है। क्या बात है बड़ी। और ये भैया राघव वाजपेयी जी बीएसएफ, आपकी ओर से 201 रुपए आए हैं। वाजपेयी जी आभार है, जरा सुनिएगा। अरे नासूल से जो हुआ है घायल, वो मंजिलों तक बढ़ेगा।
कैसे, वो मंजिलों तक बढ़ेगा कैसे, वो मंजिलों तक बढ़ेगा कैसे। तो भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी, अरे होनी सदा हो करके रहती, अरे होनी सदा हो करके रहती, किसी से कोई गिला नहीं है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी मिला नहीं है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिला नहीं है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिला नहीं है। एक पंक्ति और देखिएगा, क्योंकि कीर्तन ही एक ऐसा विषय है पांडे जी, मेरी समझ से कीर्तन से कठिन कोई विधा नहीं है दुनिया की। जागरण वाले आज मैं 46 वर्ष का हो गया हूं, वही गाना सुना के जा रहे हैं, चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। और हमारे अपने कीर्तन कैरियर में कम से कम कुछ नहीं तो 1000 गाना तो हम लोग गा ही चुके होंगे, क्योंकि हर मंच में जाना है तो कुछ बदल के सुनाना है। लेकिन चलो बुलावा आज भी सुनाया जा रहा है और लोग सुन रहे हैं, तो कठिन विधा कौन सी है, इस पर विचार करिए। सुनिएगा, एक टुकड़ा जोड़ रहा हूं, शायद अच्छा लगे। अरे जो दर्द समझे न दूसरों का, बुढ़ापा में गजब करे। अरे जो दर्द समझे न दूसरों का, नैतिक उसका हुआ पतन है, नैतिक उसका हुआ पतन है, नैतिक उसका हुआ पतन है। और पंक्ति अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा, कहा भगवान कृष्ण ने, जला जो श्रम की, श्रम यानी मेहनत, जला जो श्रम की प्रबल अगन में, जला जो श्रम की प्रबल अगन में, वही जहां में बना रतन है, वही जहां में बना रतन है, वही जहां में बना रतन है। तो कभी झूठ के आगे जहां में, अरे कभी झूठ के आगे जहां में गिरा साच का किला नहीं है, क्या बात है बड़े, बहुत अच्छे। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। क्या बात। तो कहना पड़ा कि कभी झूठ के आगे जहां में गिरा साच का किला नहीं है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी मिला नहीं है। एक पंक्ति और देखिएगा, क्या बात है, कौन सी? ये संदेश बता रहा हूं, ये धैर्य की बात है, ये धैर्य, ये धीरज कृष्ण द्रौपदी को बंधवा रहे हैं। और ये भैया मनोज त्रिवेदी जी भिलसा, आपकी ओर से 101 रुपए का स्नेह आया है, बहुत बहुत आभार है मनोज भैया, साधुवाद है। बड़ा चर्चित गांव है आपका, आपके यहाँ के भी कीर्तनकार एक भैया सुनील भाई हैं कि नहीं है? चले गए? हाँ चले गए, बहुत अच्छे कलाकार थे, हमारे साथी थे, बैठे हैं बैठे हैं। कई बार मुलाकात हुई है।
अच्छा सुनिएगा, एक पंक्ति और जोड़ रहा हूं, कहना है अरे ये कौन जाने किस बार होगी, द्रौपदी ये कौन जाने किस बार होगी, पांडे जी और इस जिंदगी की, पांडे जी इस जिंदगी की कब जीत होगी कब हार होगी, कब जीत होगी कब हार होगी, कब जीत होगी कब हार होगी। अरे भाव के भंवर में खाती है गोते, भाव के भंवर में खाती है गोते, ये नैया भंवर से कब पार होगी, नैया भंवर से कब पार होगी, नैया भंवर से कब पार होगी। तो द्रौपदी अरे उसकी सत्ता के बिन जग में, उसकी सत्ता के बिन जग में कोई भी पत्ता हिला नहीं है, क्या बात है, क्या काफिया समय से मिलाया है। पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी मिला नहीं है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिला नहीं है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिला नहीं है। गीत की अंतिम पंक्तियां हैं गोरेलाल भैया, जरा सुने कि नियम अनोखा अनिल विधि का, क्या बात है, एक मजबूत पंक्ति जोड़ रहा हूं, क्या बात तूफानी, कि नियम अनोखा अनिल विधि का, आ गया ऐसा प्रमाणित करती धरा है, क्या बात है, ये वसुंधरा प्रमाणित कर रही है, और प्रमाणित क्या कर रही है कि अगर बरा तो वही बुझा है, और अगर भरा तो वही धरा है, अगर भरा तो वही झरा है, अगर भरा तो वही झरा है। तो द्रौपदी गम किस बात का कर रही हो। अगर ये पंक्ति अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा, भगवान कृष्ण ने बिल्कुल शाश्वत सत्य कहा, कटु सत्य बोल दिया, यूनिवर्सल ट्रुथ बोल दिया, और कहा क्या, अरे आना जाना लगा है हलचल, इस दुनिया में कोई आएगा तो कोई जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बेटे, अरे आना जाना लगा है हलचल, शाबाश, रुका कभी सिलसिला नहीं है, क्या बात है, बहुत अच्छे, आना जाना लगा रहेगा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, तो आना जाना लगा है हलचल, रुका कभी सिलसिला नहीं है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी मिला नहीं है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिला नहीं है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिला नहीं है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी मिला। सही सजाता रहे। धन्यवाद। आइए, एक गीत बहुत अच्छा शंभू भैया गाया है, आइए उसका भी जवाब सुनिए। गीत की धुन भी बहुत अच्छी। बढ़िया बढ़िया।
कि हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे। क्या बात है बेटे, बढ़िया बढ़िया बेटे। क्या बात ये कि हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है। हमारे दिल में बस तू ही तू है, हमारे दिल में बस तू ही तू है। तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, किसी से कोई गिला नहीं है। तो है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं। जिंदगी कितनी खूबसूरत, पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, पता नहीं है। कि कोई जिसे प्यार करने वाला, कोई जिसे प्यार करने वाला यहाँ अभी तक मिला नहीं है। तो है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं। जिंदगी कितनी खूबसूरत, पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, क्या बात, पता नहीं है। बढ़िया गाना आया है। बढ़िया। कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। मिजाज रखते हैं नर्म अपना, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो पेड़ बहुत ज्यादा फलों से लदा होता है वो झुक जाता है, और आदमी को भी ऐसा ही होना चाहिए। जब आदमी के अंदर गहराई आ जाती है, बड़प्पन भर जाता है, तो फिर उसको झुकना आ जाता है, और जिसको जरा सा मिल जाता है वो उछलने लगता है। तो लिखने वालों ने, शबीना अदीब जी ने इतनी अच्छी बात लिख दी। भैया हमारे आदरणीय श्री अजय वाजपेयी जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं, सादर धन्यवाद है। तो मैं कह रही हूँ शबीना अदीब जी ने इतनी अच्छी पंक्ति, 2 पंक्तियों में सब कुछ लिख दिया। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, पर तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। धन्यवाद। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं। जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं है। शंभू भैया, हालांकि हमारी आपकी प्रतियोगिता है, वरना गीत आपका इतना अच्छा है कि मेरा दिल कर रहा था उस लाइन पर आपको पुरस्कार दे दे। बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी आपने पढ़ी कि समय से ज्यादा भाग्य से ज्यादा, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला नहीं। सत्य है, सत्य है। चाहे हम हो चाहे आप हो। लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं कि देखो टाटा बिरला हो गए, धीरू भाई अंबानी के पास इतना रुपया हो गया। करने वाले मेहनत में कोई कमी नहीं रखते, लेकिन समय से पहले
भाग्य से ज्यादा किसी को मिला नहीं है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल अच्छा नहीं मिलता क्योंकि भाग्य में नहीं है। अब आपने अपने गीत में बता दिया कि समझाया जा रहा है द्रौपदी को समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को मिला नहीं है। यही द्रौपदी जिस समय बीच सभा में दुर्योधन ने दुशासन को एक आदेश दे दिया कि जाओ ये पांचों जुए में हार गए हैं, अपनी पत्नी को द्रौपदी के बाल पकड़कर खींच कर लाओ और उसकी साड़ी उतार कर मेरी जांघ पर नंगा करके बिठा दो। अब आप विचार करके देखिए पुरुषों की सभा में एक नारी कैसी स्थिति रही होगी उसकी। तो मेरी पंक्ति सुनिए, आपके गीत में एक मुहावरा चल रहा है, एक कहावत चल रही है कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को मिला नहीं है और उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिला नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, जवाब सुनिएगा। अगर कोई बात अच्छी लग जाए तो ये आप बड़ों का आशीर्वाद है, प्रयास देखिए। देखें के खींच रहा था सर से वो सारी, क्या बात है बेटे, बढ़िया बढ़िया बेटे। सुनिए, के खींच रहा था सर से वो सारी और थी लाज जाती सभा में सारी। लाज जाती सभा में सारी, लाज जाती सभा में सारी। खींच रहा था सर से वो सारी और थी लाज जाती सभा में सारी। लेकिन द्रौपदी ने जब देखा मेरे पांचों के पांचों पति देख रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा, तो उसने उसको याद किया जिसको सब याद करते हैं। तो बुलाया प्रभु को जब द्रौपदी ने, तो बढ़ा रहे वो सारी की सारी। बढ़ा रहे वो सारी की सारी, बढ़ा रहे वो सारी की सारी, बढ़ा रहे वो सारी की सारी। और गोरेलाल भैया पंक्ति सुनिए, सुनिए। के करता है वो सही निर्णय। ये हमारी सम्मानीय आंटी जी की ओर से 50 मुद्राएं हैं, मैं सादर नमन वंदन कर रही हूँ। और पंक्ति सुनिए, सुनिए। के करता है वो सही निर्णय, वहां कोई हेर फेर नहीं है। कन्हैया को आवाज लगाई और कन्हैया ने आकर निर्णय कर दिया, तो लिखना पड़ा क्या? के करता है वो सही निर्णय, वहां कोई हेर फेर नहीं है। और जब लाज बच गई तो द्रौपदी ने कहा कि ईश्वर के घर देर हो लेकिन होता वहां अंधेर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है, क्या बात है, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। ईश्वर के घर देर हो जाए लेकिन होती कभी अंधेर नहीं है। जैसे समय से पहले भाग्य से ज्यादा मिला नहीं है, वैसे ईश्वर के घर देर हो जाए लेकिन अंधेर नहीं है। तो करता है हरदम सही वो निर्णय, वहां कोई हेर फेर नहीं है। तो ईश्वर के घर देर भले हो, होती वहां अंधेर नहीं है। ईश्वर के घर देर भले हो, होती वहां अंधेर नहीं। ईश्वर के घर देर भले हो, होती वहां अंधेर नहीं। भैया हमारे मिंटू यादव जी, आपकी ओर से 101 मुद्राओं का मूल्यवान पुरस्कार है। मिंटू भैया बहुत बहुत धन्यवाद है और आप लोगों के अपार तालियों के लिए धन्यवाद है। एक टुकड़ा और देखिए, सुनिए। के नियम बनाए विधाता ऐसा,
शंभू भैया और बहुत अच्छी पढ़ रहे थे अपने गीत में कि जो फलता है वो झरता है, जो उगता है वो ढलता है। इस तरह की लाइनें थी आपके गीत में। तो विधाता जो बनाता है उसमें बैलेंस बराबर रखता है। वो देखिए करता क्या है, क्या तो नियम बनाए विधाता ऐसा कि कभी जो हंसता तो कभी वो रोता, कभी जो हंसता कभी वो रोता, कभी जो हंसता कभी वो रोता। ये सृष्टि का नियम है। अगर आप सोचे कि केवल आपको सुख ही सुख मिलेगा तो ये जरूरी नहीं है। आदमी की जिंदगी में दुख नहीं आएगा तो उसको सुख की कीमत पता ही नहीं चलेगी। इसलिए दुख आना बहुत जरूरी है। अगर केवल दुख ही दुख हो, सुख आ जाए तो उसका अलग स्वाद होता है। और सुख ही सुख में दुख इसलिए दे देता है परमात्मा ताकि आप उसको भूल ना जाएं। इसलिए ये भी जरूरी है। तो नियम बनाए प्रभु वो ऐसा, कभी जो हंसता कभी वो रोता, और है जिंदगी की अटल कहानी, कभी जो पाता कभी वो खोता, कभी वो पाता कभी वो खोता, कभी वो पाता कभी वो खोता। ये भी सच्चाई है। सृष्टि का नियम में खोना पाना चलता रहता है। तो समय के आगे कभी जगत में, के समय के आगे कभी जगत में गीदड़ होता शेर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है। वो जो शेर बनकर दहाड़ रहा था, साड़ी खींच रहा था, वो गीदड़ ही रहा, शेर नहीं बन पाया। और द्रौपदी विचार करके कह रही है क्या कि पीठ पे छुरी जिसने है भोंकी, ये अपने हैं कोई गैर नहीं है। ये सब अपने ही तो हैं। ये हमारे ही परिवार के हैं जो सुई की नोक के बराबर भू भी नहीं देना चाहते। के पीठ पे छुरी जिसने है भोंकी, वो अपने हैं कोई गैर नहीं है। पर ईश्वर के घर देर भले हो पर होती अंधेर नहीं। ईश्वर के घर देर भले हो पर होती अंधेर नहीं है। ईश्वर के घर देर भले हो देर नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अपनी ओर से आपके गीत गया था संभव उत्तर। बहुत लंबे लंबे जवाब की आवश्यकता नहीं है, थोड़े में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है।